दोस्तों, इंडिया में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसी सेक्टर से आया है एक नया आईपीओ, ई पैक प्रीफेब टेक्नोलॉजी। कंपनी क्या करती है, नंबर कैसे है, रिस्क कहां छुपा है और क्या ये आईपीओ सही है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। पहले आप बताएं कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में या इंफ्रा कंस्ट्रक्शन की कंपनी में? क्योंकि राज यहीं पे छुपा है, तो उम्मीद करूंगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है, मोटा मोटा 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सिर्फ 14,500 लोग हैं, वीडियो 25,000 30,000 लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों, कंटेंट बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। बहुत सारे आईपीओ रोज खुल रहे हैं, एसएमई वाले भी खुल रहे हैं, मेन बोर्ड वाले भी खुल रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उसका हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग पढ़ सकते हो, यहीं से आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, यहीं से अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हो, यहीं से ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हो। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें और लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको सारा सॉल्यूशन ही एक जगह मिल जाएगा। और डीमेट अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चाहे क्रिप्टो में ओपन करना हो या स्टॉक मार्केट का, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन है। तो सबसे पहले ये जो कंपनी है ना, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनाती है। जो इनके प्रोडक्ट हो गए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, प्री इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। इनके क्लाइंट हो गए जैसे ई कॉमर्स वाले, एफएमसीजी वाले, फार्मा वाले, लॉजिस्टिक वाले और जो सरकारी प्रोजेक्ट आते हैं। तो अब यहाँ पे एंट्री बैरियर क्या आ जाता है कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, अप्रूवल भी चाहिए और कहीं ना कहीं रेपुटेशन चाहिए, तभी आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। धंधा तो बहुत स्केलेबल है क्योंकि वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज की डिमांड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं तो अमेज़न का वेयर हाउस या अमूल का कोल्ड स्टोरेज, इन्हें प्रीफेब सॉल्यूशन से ही बनाया जाता है। तो इसका अर्थ है कि आपको मैं धंधा समझा पाया हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आईपीओ रोज आ रहे हैं, बट जब तक आप धंधे को नहीं समझेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज धंधे को बहुत अच्छे से समझा कीजिए। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इंडिया में प्रीफेब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कहानी क्या है। तो डबल डिजिट ग्रोथ है, डिमांड ड्राइवर लॉजिस्टिक बूम है, ऑनलाइन शॉपिंग है और कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है। तो यानी पिछले कुछ सालों में बूम शुरू हुआ है और गवर्नमेंट भी इंफ्रा और स्मार्ट सिटीज में इन्वेस्ट कर रही है। अब इनके कॉम्पिटिटर कौन है? तो एवरेस्ट इंडस्ट्रीज है, पेन्नार इंडस्ट्री है और टाटा ब्लूस्कोप है। अब अगर हम मार्केट पोजीशन की बात करें तो ये कंपनी फास्ट ग्रोइंग प्लेयर में से एक है। तो अब इतनी अच्छी बातों के बाद सबसे पहले देखना पड़ता है फाइनेंशियल की। अच्छी तो बोल रही है बट फाइनेंशियल भी अच्छे बोल रहे हैं या नहीं। तो जब हम रेवेन्यू पे आते हैं तो 2023 का रेवेन्यू 660 करोड़ का, 2024 का 906 करोड़ का और 2025 का 1140 करोड़ का है। प्रॉफिट यानी पेट देखते हैं तो 2023 का अराउंड 23.97 करोड़, 2024 का 42.96 करोड़ और 2025 का 59.32 करोड़। मार्जिन अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 6% का, जो इंप्रूव हो रहा है। आरओई देखोगे तो 21%, आरओसी देखोगे तो 30%, यानी डिसेंट है, सब कुछ सही चल रहा है। डेट टू इक्विटी मॉडरेट है, मैनेजेबल है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन वर्किंग कैपिटल इस धंधे में भरपूर चाहिए होता है। तो सिंपल अर्थ में क्या हुआ कि कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, कर्ज भी मैनेजेबल है। तो जब इतना अच्छा दिख रहा है तो यहाँ पर हमें वैल्यूएशन पर नजर डालनी पड़ती है। तो प्राइस बैंड है 194 से 204 का, पी रेशियो है 30x का। अब यहाँ पर जो इनके पीयर है एवरेस्ट इंडस्ट्री, उनका पी लोअर है लेकिन इनका तो हाई हो गया। तो यानी वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है, लेकिन जिस ग्रोथ की ये बात कर रहे हैं अगर सचमुच है तो ही वो जस्टिफाइड है। क्योंकि आपको पता है आईपीओ के समय सब इतना धूम धड़ाका करके आते हैं ना, लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, सच लिस्ट होने के बाद पता चलता है। टोटल साइज 504 करोड़ का है, फ्रेश इशू 300 करोड़ का है, मेजोरिटी हिस्सा कंपनी में जा रहा है, ओएफएस 204 करोड़ का, यानी प्रोमोटर कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। तो जो नया पैसा है वो किस चीज में लगेगा? ग्रोथ में लगेगा। अब ग्रोथ में कैसे लगेगा, कंपनी क्या बता रही है वो समझने की बात है। तो कंपनी ये कह रही है कि हम एक्सपेंशन करेंगे, न्यू कैपेसिटी करेंगे, कर्ज का रीपेमेंट करेंगे और वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो यानी पैसा क्या होगा, ग्रोथ और कैपेसिटी बढ़ाने में यूज हो रहा है। यहां पर ये आईपीओ 24 तारीख को खुलकर 26 तारीख को बंद हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया, आप हमारी वेबसाइट पे से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी डिमांड पर शुरू कर दिया गया है यूट्यूब मेंबरशिप। मंथली फी सिर्फ 179 रुपीज। एवरी डे मार्केट खुलने से पहले मार्केट का आउटलुक
क्रिप्टो का आउटलुक, स्टॉक मार्केट, सेक्टर, गोल्ड, सब कुछ हम वहां पर बताते हैं जो आपको रखता है दूसरों से आगे। क्या हिडन न्यूज है जो आपको नहीं पता है, क्या हिडन एक्टिविटी है जो आपको नहीं पता है, ऐसी बेहतरीन चीज जो आपको रखेगी दूसरों से आगे। तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए और रहिए दूसरों से आगे, सिर्फ 179 रुपीज पर मंथ में। प्रोमोटर का इस सेक्टर में अच्छा एक्सपीरियंस है, प्री आईपीओ होल्डिंग हाई है, आईपीओ के बाद भी मेजॉरिटी स्टेक प्रोमोटर के पास रहेगा, जो बताता है कि भैया ये अच्छी बात है। लीगल इशू में कोई मेजर लीगल इशू नहीं है, प्रमोटर ट्रस्टवर्दी लग रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, मैं कहता हूं कभी मिस मत करना, वो है रिस्क। रिस्क क्या है? रॉ मटेरियल। इनके धंधे में रॉ मटेरियल, चूंकि आपको पता है कैपिटल धंधा है, तो रॉ मटेरियल स्टील प्राइस बढ़ने से कॉस्ट बढ़ सकती है। इंफ्रा सेक्टर जो है साइक्लिकल बिजनेस, यानी स्लो डाउन हुआ तो डिमांड गिर सकती है। ब्रेक लाइन पर इनकी डिपेंडेंसी और वर्किंग कैपिटल हेवी लगता है, तो कैश फ्लो का रिस्क आ जाता है, जो मैंने पहले भी कहा था। ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लीजिए, अभी वेबसाइट पर दिख रहा है आपके सामने। तो मैंने कहा ना कि अभी दिख रहा है, बट पता है 4 घंटे के बाद कल बदल सकता है। तो प्लीज ग्रे मार्केट प्रीमियम आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। पीयर के बारे में मैंने शुरू में बताया था, एवरेस्ट इंडस्ट्री और पेन्नार इंडस्ट्री इनके पीयर हैं। पीयर के मार्जिन लो है और ग्रोथ स्लो है। ई पैक का ग्रोथ पीयर से ज्यादा अच्छा है। तो अब बात आता है कि हिडन एंगल क्या है। तो हिडन एंगल ये है कि स्टील प्राइस फ्लक्चुएशन मार्जिन को कभी भी हर्ट कर सकता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है। जब सरकारी स्पेंडिंग अच्छी होती है तो ये सेक्टर बूम करता है, जब सरकारी स्पेंडिंग घट जाती है तो ये सेक्टर ठंडे बस्ते में चला जाता है। अगर ग्रोथ सस्टेन नहीं रही तो ये जो वैल्यूएशन महंगा लेकर आए हैं वो सुपर महंगा हो जाएगा और इन्वेस्टर के लिए बहुत तकलीफ वाली बात हो जाएगी। प्रोजेक्ट डिले हुआ तो कैश फ्लो को डिस्टर्ब कर सकता है। तो यानी आपने क्या सीखा? बिजनेस स्केलेबल है, फाइनेंशियल अच्छे दिख रहे हैं, वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन अगर ग्रोथ को सस्टेन कर पाए तो ठीक, नहीं तो दिक्कत। प्रोमोटर को अभी तक जितना जाना है ठीक ठाक प्रोमोटर है, लेकिन रिस्क इशू आपके पास है सामने। तो ओवरऑल पिक्चर बहुत क्रिस्प और क्लियर है। जहां पर इतने सारे होलसेल में जो ये आईपीओ आ रहे हैं, वहां पर कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सतर्कता भरा रहेगा, जिसकी डिटेल मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ जाइए। बट आप ये जान लीजिए कि अभी तक मेरी नजर में ठीक ठाक है। आपका क्या नजरिया है कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट चलते हैं, तो भैया रियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे अपडेट जो आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होते हैं देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हर वीक वीडियो आती है और साथ में लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, जो रखता है आपको दूसरों से आगे। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। 25 वीडियो की फ्री लिस्ट है, जहां पे आपको हम सीखने के लिए 25 वीडियो डाल रखे हैं, जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब आसान करेगा। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और iOS पे यूज करो और दूसरों को भी बताओ।